बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। आपके पास टॉपिक चल रहा था हमारा डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन के टॉपिक के अंदर हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। उन स्पेशल केसेस के अंदर हमारे पास आपके पास स्पेशल केस आ रहा है, जिसमें आप एसिड को डिस्पोज कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा आपके पास स्पेशल केस है जिसमें आप एसिड को एक्सचेंज करते हैं, और एक आपके पास तीसरा स्पेशल केस है जिसमें आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। आपके पास अगर जो आपके क्योंकि मैंने आपको बुक रिकमेंड की हुई है, बुक आपके पास तनवीर हुसैन सैयद तनवीर हुसैन की बीकॉम पार्ट 1 की बुक है। उसमें अगर आप पेज नंबर 117 पर डेप्रिसिएशन के टॉपिक में आएंगे तो आपके पास वहाँ भी डिस्पोजल, एक्सचेंज और डिस्कार्ड, ये तीनों आपके पास फर्दर जो एसिड को हम यूज़ करने के बाद उसके साथ जो है वो एसिड के साथ हमारा डिसीजन होता है, वो तीनों आपके पास इस तरह केसेस की शक्ल में मेरे सामने चूँकि बुक मौजूद है तो आपके पास इस तरीके से यहाँ पे दी गई, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसमें आपके पास जो चंद बातें याद रखने वाली है, उनमें सबसे पहली बात कि हम जो है वो इसमें डिस्पोजल किसे कहते हैं। डिस्पोजल का मतलब होता है कि आप इसको जो है या आप इसको डिस्पोज कर दें, आप इसको जो है वो सेल आउट कर दें, उसकी जगह दूसरा कोई और आप एसिड ना लें, ठीक है। कोई मशीन थी आपके पास, आपने उसको बेच दिया, आपने उसके अलावा उसके साथ कोई और मशीन नहीं ली, नंबर 1 पहली बात, ठीक है। अच्छा दूसरी बात एक्सचेंज करना, कि आपने जाके उसे एक्सचेंज करने का मतलब है कि आपने उसी टाइप की दूसरी मशीन ली, उसको दूसरा नाम एक दिया जाता है ट्रेड इन, ठीक है। अच्छा एक तीसरा काम होता है डिस्कार्ड करना। डिस्कार्ड का मतलब होता है आपने क्या किया कि भाई मशीन को जो है ना वो सिर्फ साइड में जाके आपने रख दी, डिस्कार्ड कर दिया कि भाई अभी हमारे एक काम की नहीं है, ठीक है। तो फुली डेप्रिसिएटेड भी होती है मशीन डिस्कार्ड, और पार्शियली डेप्रिसिएटेड भी होती है। भारत इस तरीके से पार्शियली और फुली तो किसी भी केस में आ सकते हैं। समझने की बात यह है कि भाई स्पेशल केसेस के अंदर सम स्पेशल केसेस हैं आपके पास, ठीक है। उसमें एक डिस्पोजल का है, एक एक्सचेंज का है, एक डिस्कार्ड का है, और एक आपके पास लास्ट में आ रहा है जिसे कहते हैं चेंज ऑफ लाइफ, ठीक है, या रिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। या इसे एक और नाम दिया जाता है मेजर ओवर होलिंग, ठीक है, या मेजर ओवर होल। एक और नाम दिया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर, ठीक है। ये आपके पास चंद केसेस हैं। तो उसमें सबसे पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्पोजल का, कि डिस्पोजल जब आप करते हैं, किसी को सेल कर लेते हैं आप कोई एसिड, तो उस सेल करने पे एसिड को आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कैलकुलेशन बताएं, एंट्री बताएं, ख़त्म का, ठीक है। अच्छा देखें सबसे पहले डिस्पोजल डेटा के लिए क्वेश्चन आपके पास ऊपर मौजूद है, ठीक है। देखें एक तरीका कार तो ये होता है कि मैं ये कहूँ कि भाई मशीन की कॉस्ट है मेरे पास 1 लाख रुपए, उसकी सोल्वेज वैल्यू है मेरे पास 10,000 रुपये, उसकी लाइफ है 5 इयर्स, ठीक है, और डेट ऑफ परचेज है मेरे पास 1 2015, और मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड वाला। एक तरीका काफ़ी है कि उसके बाद मैं आपको कहूँ कि भाई मशीन ये है ना, इस मशीन को मैंने देखें रिक्वायरमेंट, ठीक है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 15, 16, 17, ठीक है। 8 दिसंबर 2017 machine was disposed and sold out for
कैश रुपीज, इस मशीन को हमने फिर उसके बाद बेच दिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है, इस मशीन को हमने उसके बाद बेच दिया, कितने रुपए का भाई, एक कैसे कि इस मशीन को हमने 40,000 रुपये का बेच दिया, ठीक है। तो रिकॉर्ड, कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड डिस्पोजल, ठीक है, ऑफ फिक्स एसेट। कैसे करेंगे भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जल्दी से 2015, 16, 17 का निकालो, कितना बनता है। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला 2015 का, जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे इसकी कॉस्ट माइनस करेंगे, इसका माइनस करेंगे इसमें से सॉल्वेज वैल्यू 10,000 रुपये, और यूजफुल लाइफ इसकी 5 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 58,000 रुपये। फिर अगले साल 2016 का निकालेंगे, 2017 का निकालेंगे, ये भी आएगा 18,000 रुपये, ये भी आएगा 18,000 रुपये, जमा करोगे तो 18, 18, 36, 36, 54,000 आ जाएगा। इसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, 2017 तक। अब ये आ गया 54,000। अब आप क्या करेंगे 54,000 को, ये आपके पास जो 54,000 आया है, आपके पास एक कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट नंबर 1 कंप्लीट हुई। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में आप क्या करेंगे, अब आप इसे डिस्कार्ड कर लें, पहले कैलकुलेशन करें, फिर इसको रिपोर्ट यानी एंट्री बनाएं। कैलकुलेशन कैसे होगी, आप सबसे पहले लिखेंगे कि भाई सबसे पहले ये बताओ कि इसकी कॉस्ट कितनी है मशीन की, कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की कॉस्ट थी हमारे पास 1 लाख रुपए, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2017 तक का, वो हमारे पास 54,000 बनता है। माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा 46,000। इसे कहते हैं जब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं उसे कहते हो बुक वैल्यू। इज इट ओके? 54,000 हमारे मुताबिक इसकी कॉस्ट है भाई, इतने पैसे हमारे इसमें फंसे हुए, इतने हमें मिलने चाहिए मार्केट में। मार्केट में गए तो कितने मिले, सोल्ड फॉर कैश 40,000। मार्केट में गए तो मार्केट वालों ने कहा 40,000 रुपए देंगे, ज्यादा से ज्यादा उतने मिल रहे थे तो मिल ही नहीं रहे थे, तो हमने कहा कि सोल्ड फॉर कैश 40,000 रुपए, ठीक है जी, 40,000 लिखा तो इसका मतलब 46 मिलने थे, 40 मिले, 6,000 क्या हुआ, हम चाह रहे थे 46 मिले, इतनी वैल्यू हमारे पास उसकी थी, मिले 40, तो नुकसान हुआ फायदा हुआ, 6,000 रुपए का लॉस हुआ, लॉस ऑन डिस्पोजल, एक केस। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इन सारी फिगर में इसकी एंट्री यू बनेगी। एंट्री हम क्या बनाते हैं भाई, एक लिखते हैं डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स का कॉलम, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले क्या आ रहा है, कैश। कैश जब बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, तो हमने ये लिखा डेबिट में कि हमारे पास कैश आ रहा है 40,000, ठीक है। नंबर सेकंड, मशीन आपके पास 1 लाख रुपए की गई, एसेट है, जब जाता है तो क्रेडिट में जाता है, क्रेडिट में डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, क्रेडिट वाला आइटम जगह छोड़ के लिखते हैं, और नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं और डेबिट वाले भी आइटम आएंगे, कंबाइन एंट्री बनेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 लाख रुपए की मशीन गई, ठीक है। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जब ये जो डेप्रिसिएशन आता था तो इसकी एंट्री हमने इससे पहले क्या बनाई, इससे पिछले सेशन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट में किया, फिर इसमें भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट में किया, इसमें भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट में किया। देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट में आ रहा है, लेकिन वो फिर क्लोज होता है साल के आखिर में, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट में आता है, एडजस्टिंग एंट्री में, क्लोजिंग में आ जाता है क्रेडिट में। डेबिट में भी आया, क्रेडिट में भी आया, खत्म। इसमें भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट में भी आया, क्रेडिट में भी आया, खत्म। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन खत्म नहीं हो रहा, वो सिर्फ क्रेडिट में, यहाँ भी क्रेडिट, यहाँ भी क्रेडिट, यहाँ भी क्रेडिट में आ रहा है, तो क्रेडिट में 54 टोटल आया हुआ है। अब उसको खत्म उस वक्त करते हैं जब मशीन बेच रहे होते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को खत्म कब करते हैं, जब साल खत्म होता है, मशीन बेचो या ना बेचो,
और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को कब खत्म करते हैं? जब आप मशीन को बेचते होते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपका जमा होता जा रहा है क्रेडिट में, उसको जब आप मशीन बेचोगे तो डेबिट में लिखोगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 2017 तक का, वो बन रहा था 54,000। अच्छा, लॉस हुआ 6,000 रुपये। मुझे ये बताओ कि हमारे पास एक्सपेंस से कहाँ बढ़ता है खर्चा, आमदनी कहाँ बढ़ती है? आमदनी बढ़ती है क्रेडिट में और खर्चा, आमदनी क्रेडिट में इंक्रीज होती है और खर्चा जो हमारा है आमदनी और वो डेबिट में इंक्रीज होता है। असल में आमदनी कहते हैं पैसे आ रहे हैं, खर्चा कहते हैं पैसे जा रहे हैं। नुकसान जो हमारा होता है, लॉस होता है, वो भी खर्चे की तरह होता है, वो भी डेबिट में बढ़ता है। तो जब यहाँ लॉस हो रहा है तो 6,000 रुपये असल में हम लिखेंगे यहाँ डेबिट में कि 6,000 रुपये हमारे पास, 6,000 रुपये हमारे पास डेबिट में लॉस ऑन डिस्पोजल। क्या 1 लाख रुपए और ये भी 1 लाख बन गए? ठीक है, ये भी 1 लाख हो गई, ये भी 1 लाख, एंट्री बराबर हो गई। रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ एसेट विद लॉस, एंट्री कंप्लीट हो गई। ये आपके पास था डिस्पोजल वाला केस, लेकिन डिस्पोजल विद लॉस, इज इट ओके? ठीक है जी, डिस्पोजल ऑफ लॉस वाला हमने लॉस वाला कंप्लीट कर दिया। अच्छा, इसके साथ ही अगर आपको कहा जाए ये डिस्पोजल वाला कंप्लीट हो गया लॉस के साथ, ठीक है, डिस्पोजल वाला हम कंप्लीट कर सकते हैं इसके साथ, डिस्पोजल वाला हम कंप्लीट कर सकते हैं जिस तरह हमें 40,000 रुपये की हमने बेची है ना, हो सकता है कि हम इसको बेच देते एग्जाम्पल के तौर पे 55,000, तो सारा काम सेम होता, जहाँ लिखा है ना सोल्ड फॉर कैश वहाँ आ जाता 55। अब बताओ एक चीज़, हम कहते हैं 46 की जानी चाहिए, वो जा कितने की रही है? 55। तो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जा रही है, 9,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप 9,000 रुपये प्लस में आ जाएंगे, उसे लॉस के बजाय कहेंगे गेन। अब वो गेन जो है वो चूंकि फ़ायदा रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो किस साइड पे आता है? क्रेडिट के अंदर, तो ये असल में लॉस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ आ जाएगा 55,000 और ये गेन आ जाएगा क्रेडिट के अंदर, मशीन का नाम लिखा क्रेडिट में 1 लाख रुपए और क्रेडिट में आ गया गेन ऑन डिस्पोजल। कितना गेन है? 9,000। 19 इसे प्लस करें 19 इक्वल हो गया और लॉस के बजाय आ जाएगा लिखा हुआ गेन। ये दोनों डिस्पोजल वाली केस में तुम्हें करवा दिए, चाहो तो बुक में इसे देख भी सकते हो, आपके पास पेज नंबर 117 पर ये मौजूद है, ठीक है जी, इज इट ओके? नेक्स्ट चलते हैं। अब हम जा रहे हैं, जब हमारे पास डिस्पोजल के बाद अगर आपके पास आ जाता है डिस्कार्ड वाला केस, देखो अगर एग्जांपल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है कि आप जो है कॉस्ट इतनी, सॉल्वेज इतनी, लाइफ इतनी, डेट ऑफ परचेज, ये स्टेटमेंट वाला मेथड यूज़ करें और आपको कहा जा रहा है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 2015, 16, 17, 15, 16, 17 का आपने कैलकुलेट कर दिया 54,000 आ गया, ठीक है जी, ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। अब वो आपको कहते हैं कि दिसंबर 31, 2017, 2017, ठीक है, 2017 में जब हम पहुँचे तो 2017 में हमने इस मशीन को, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे चले,
2017 में हमने इस मशीन को डिस्पोज नहीं किया, बल्कि हमने इस मशीन को क्या कर लिया, डिस्कार्ड कर लिया। ठीक है, डिस्कार्ड किया मशीन को, तो भाई आप रिकॉर्ड करें, कैलकुलेट और रिकॉर्ड करें डिस्कार्ड ऑफ फिक्स एसेट, इसके डिस्कार्ड करने। अब क्या कैलकुलेशन होगी, कॉस्ट ऑफ मशीन लिखा जाएगा, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा, बुक वैल्यू लिखी जाएगी। अब चूंकि हमने क्या किया है, हमने उसको डिस्कार्ड किया है, हमने तो उसको वैसे ही ले जाकर साइड में फेंक दिया, रख दिया, बेचा तो नहीं, कैश तो नहीं आया। डिस्कार्ड करने का मतलब है हमेशा के लिए फिर से छोड़ भी दिया हमने। तो 56,000 किसी ने भी हमें नहीं दिए, तो भाई यहाँ सेलिंग प्राइस तो कुछ भी नहीं आएगी, आपने उसे बेचा ही नहीं। इसका मतलब ये जो 46,000 है ये टोटली तुम्हें क्या हो गया, लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि ये इस्तेमाल भी पूरी नहीं हुई थी। 2005 साल इसकी लाइफ थी, तो 5 साल कब पूरे होते हैं, 15, 16, 17, 18, 19 पे, तो तुमने 19 तक इसका इस्तेमाल नहीं किया, 2 साल उसकी लाइफ अभी बाकी थी, तुमने उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो जो बची हुई कीमत है वो सारी की सारी किस में चली गई, वो लॉस में चली गई भाई। तो इस वजह से तुम्हारा नुकसान हो गया। तो तुम यहाँ पे लिखोगे कि लॉस हमेशा डेबिट में आता है, एक बार लॉस ऑन डिस्कार्ड, एक बार कितना लॉस हुआ 46,000 का, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट में 54,000 2017 तक का, ठीक है। और क्रेडिट में मशीन तुमने ख़त्म अपने पास से उसको डिस्कार्ड कर दिया, ये आ गया आपके पास 1 डे, ठीक है। टू रिकॉर्ड डिस्कार्ड मशीन, ठीक है, डिस्कार्डिंग ऑफ मशीन। अच्छा, ये आपके पास थी पार्शियली डेप्रिसिएटेड कहते हैं इसको। अगर ये मशीन इस तरह होती कि हम इसमें लिखते कि भाई 2017 नहीं 2018 का भी आप इसमें कैलकुलेट करें, और 2019 का भी कैलकुलेट करें, और 2019 में हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, पूरी चल गई ना, फुली डेप्रिसिएटेड हो गई। फुली डेप्रिसिएटेड जब होगी ना, तो फिर आप लिखेंगे इसमें कि भाई अब इसका डेप्रिसिएशन जो है 2018 2019 का, ये भी 18,000 आएगा, ये भी 18,000 आएगा, डेप्रिसिएशन टोटल हो जाएगा 90,000, ठीक है। इसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2019 तक का। अब आप इसे डिस्कार्ड कर फेंक दें, तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे भाई इसकी इतनी वैल्यू थी, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ गया 90,000 रुपये। अब इसके पास इसकी वैल्यू कितनी बच गई भाई, 10,000 वैल्यू बच गई। 10,000 वैल्यू में हमारे पास ये 10,000 वैल्यू स्क्रैपर को नहीं दे रहे ना, चूंकि तो वो हमारे पास सेलिंग प्राइस और लॉस सिर्फ हमारे पास बच गया 10,000 का। अगर स्क्रैपर वाले को दे देंगे, स्क्रैपर को दे देंगे तो 10,000 भी हमारे पास आ जाएंगे। आपकी बुक के अंदर आपके पास ऐसा क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है, उसमें आप पेज नंबर 117 पे देख सकते हैं। कैलकुलेशन जो मैंने बुक रिकमेंड की है उसमें कैलकुलेशन का तरीका कर दिया है। अब आपके पास लॉस सिर्फ बच जाएगा 10,000 जो कि आपके स्क्रैप वैल्यू के इक्वल है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगा 90,000, जो मशीन आपके पास से जा रही है वो 1 लाख के दोनों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये डिस्कार्ड वाला होता है काम। अब हम आते हैं एक और केस की तरफ जिसमें आपके पास ये कैलकुलेशन है, ये एंट्री, कैलकुलेशन एंट्री, कैलकुलेशन रिकॉर्डिंग, कैलकुलेशन रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम एक और केस की तरफ आ रहे हैं, उसमें कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस या एक्सचेंज ऑफ मशीन, ठीक है। अच्छा, अगर ठीक है आप काम करें जी। मैं आ जाऊँ। ऐसे 2016-17
15, 16, 17 फर्स्ट यहाँ तक का डेप्रिसिएशन निकालें। फिर 2017 उसमें मशीन आपने मशीन रोज एक्सचेंज, इसे कहते हैं ट्रेड इन एक्सचेंज विद न्यू सिमिलर मशीन, एक नई सिमिलर मशीन के साथ आपने उसको एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। और जो नई सिमिलर मशीन आपने ली ना, उसमें आपने लाजमी है कि जब पुरानी अपनी दे के नहीं लेंगे तो कुछ पेमेंट भी देनी पड़ेगी ना, तो उसको कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। एंड वेयर ट्रेड इन अलाउंस, जब पुरानी अपनी चीज देते हैं नहीं देते हैं, ऊपर कुछ और पेमेंट भी करते हैं ना, ठीक है, उसे कैसे कैश पेमेंट, ठीक है। गलती से मैंने उसको अलग ट्रेड इन अलाउंस कह दिया। ट्रेड इन अलाउंस क्या होता है कि ट्रेड इन अलाउंस का मतलब होता है कि आपकी मशीन जब आप पुरानी देंगे नहीं लेंगे तो सामने वाला आपकी पुरानी मशीन के कितने पैसे लगा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जब आप मशीन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो आप जब पुरानी मशीन अपनी दे देते हैं तो आप कहते हैं नहीं मैं इतने पैसे मांग रहा हूँ, सामने वाला कहता है भाई मैं इतने दे सकता हूँ, तुम्हारी मर्जी है देना है तो दो। तो जो हमारी वो कीमत लगा रहा होता है चीज़ की उसे कहते हैं अलाउंस, ट्रेड इन अलाउंस। तो ट्रेड इन अलाउंस एग्जाम्पल के तौर पर 3 साल चलने के बाद मैंने ये लगा दिया कि भाई 30,000 रुपये हमारी मशीन के ट्रेड इन अलाउंस को वो कह रहा है, ठीक है, ₹30,000। अब आप देखिए कैलकुलेशन कैसे होगी। देखिए पहले सबसे पहले कैलकुलेट करें 2015, 16, 17 तक का डेप्रिसिएशन। 15, 16, 17 तक का डेप्रिसिएशन निकाला 54,000 रुपये आ गया। इज इट ओके? कंप्लीट हो गया। ये जब आपने डेप्रिसिएशन निकाल दिए 54,000 रुपये, तो उसके बाद अब वो कहता है कि 17 के दिसंबर में हम उसको बेचने गए मशीन को और उसको एक्सचेंज किया, उसकी जगह पे दूसरी मशीन हमने खरीद की, न्यू सिमिलर मशीन। उस सिमिलर मशीन को जब हम खरीदने गए तो उसने कहा पुरानी मशीन के इतने पैसे दूंगा तुम्हारी 30,000 रुपये। हमने कैलकुलेशन की, 2 कैलकुलेशन होती है ट्रेड इन अलाउंस के अंदर, ठीक है। पहली कैलकुलेशन कहलाती है, पहले तो मैं लिखा हुआ ट्रेड इन, ठीक है, इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ फिक्स एसेट। इसमें 2 कैलकुलेशन होती है। पहली कैलकुलेशन फॉर गेन और लॉस, ठीक है। दूसरी कैलकुलेशन होती है कैलकुलेशन फॉर कैश पेमेंट। पहली कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी? 1 लाख। हमने उसे अपने तौर पे कितना इस्तेमाल किया, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2017, हमने उसे अपने तौर पे इस्तेमाल कर लिया भाई 2017 तक। जब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलता है, बाकी जो बचता है उसे क्या कहते हैं? बुक वैल्यू। कितनी? 46,000। अब उसके बाद 46,000 है। उसके बाद ये बताएं कि आपकी इस चीज़ की 46,000 जिसकी कीमत आपकी नज़र में है, सामने वाला शख्स उसकी कितनी कीमत लगा रहा है? सामने वाला शख्स कह रहा है कि आपकी इस चीज़ की कीमत मेरी नज़र में, यानी ट्रेड इन अलाउंस, मेरी नज़र में आपकी चीज़ की कीमत है 30,000। मैं इतने पैसे आपको इस चीज़ के लगा सकता हूँ, दे सकता हूँ। 16,000 रुपये नुकसान हुआ, लॉस इन एक्सचेंज या ट्रेडिंग, इतने पैसों का नुकसान हुआ, ठीक है। एंट्री कैसे बनेगी? एंट्री बनाते हैं लेकिन साथ में पहले दूसरी कैलकुलेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। कैलकुलेशन फॉर कैश पेमेंट।
कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन कितने की है भाई, वो आपको प्राइस दी जाएगी, ठीक है, नई मशीन की। मिसाल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है कि ट्रेडेड विद अ न्यू मशीन, न्यू सिमिलर मशीन, और यहाँ बीच में दे दिया जाएगा सिमिलर मशीन जो है ना, द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज ₹1,10,000। तो मैंने ये लिखा कि भाई नई मशीन की कीमत कितनी है, 1,10,000, माइनस कर दिया ट्रेड इन अलाउंस कि भाई मेरी मशीन इस 1,10,000 की जब मैं मशीन उसको लेने जाऊंगा तो मैं उसको 1,10,000 तो नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि मैं उसको अपनी पुरानी मशीन भी तो दे रहा हूँ। पुरानी मशीन के वो कितने पैसे कट कर रहा है, 30,000, तो उस 30,000 रुपये को हटाया, फिर वो कहता है भाई 30 को हटाओ, 80,000 रुपये मुझे लाकर हाथ में दे दो, ये 80,000 रुपये कहलाता है कैश पेमेंट। अब एंट्री बनेगी कैसी भाई, सबसे पहली बात, सबसे ऊपर आएगा आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, खत्म हो गया, यहाँ क्रेडिट में आया था एंट्री में, यहाँ क्रेडिट में आया था, क्रेडिट में 54 जमा हो चुका है, मशीन जा रही है, आप इसकी जगह इसको डेबिट में लाके ख़त्म कर देंगे, 54,000 रुपीज़ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लॉस हमेशा डेबिट में आता है, आप इसमें लिखेंगे लॉस ऑन एक्सचेंज। कितना लॉस हुआ है भाई, 16,000 रुपये का। नई मशीन आ गई, नई मशीन को आप लिखेंगे मशीन, ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू, कितने की है, 1,10,000 रुपये की। अब क्रेडिट में क्या क्या आएगा, पुरानी मशीन चली गई, मशीन ओल्ड, कितने की थी वो पुरानी मशीन, 1,00,000 की, ठीक है, और कैश कितना दिया ऊपर, 80,000 रुपये। देखिए जरा इक्वल आ रहा, 80,000, 1,80,000, यहाँ 1,10,000, 1,50,000 और इसमें मिलाएं, चलिए 1,10,000, 10,000 और मिलाएं, 1,20,000, 1,20,000 में 50 और मिला 1,70,000, ये मिलाकर 1,80,000, तो 1,80,000, 1,80,000 बराबर टू रिकॉर्ड एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीन with new with loss, ठीक है। अब अगर ट्रेड इन अलाउंस उसमें 30,000 लगाया था, अगर वो ट्रेड इन अलाउंस मिसाल के तौर पे लगा देता 50,000, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम, तो मैं कहता भाई यहाँ पे ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ट्रेड इन अलाउंस पे चेंज करता, यहाँ लिखता 50,000। बताओ मैं कह रहा हूँ चीज़ 56,000 रुपये मुझे मिलने चाहिए, मार्केट वाला आदमी मुझे 50,000 रुपये दे रहे, 6,000 रुपये का मेरा हो रहा है फायदा, तो ये आ जाएगा गेन, ठीक है, 6,000 रुपये। और गेन हमेशा कहाँ आता है, लॉस डेबिट में आता है ना, तो गेन कहाँ आता है, क्रेडिट में। मैंने ये लिखा गेन 6,000 रुपये, ठीक है। नई मशीन की इतनी कीमत है, आप इसके ट्रेड इन अलाउंस कितना लगाया, पुरानी मशीन के पैसे कितने उसने बताया 50 लगाऊंगा, तो 50,000 रुपये हटा दो, तो बाकी मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 60,000 की, तो यहाँ आ जाएगा भाई 60,000 रुपये कैश जो मेरे पास से जा रहा है। अब आप लगाइएगा 1,60,166, ये कितना बन रहा है, 166 इक्वल हो गया टू रिकॉर्ड एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीन विद न्यू विद गेन। ये आपके पास एक्सचेंज ऑफ मशीन की कैलकुलेशन हो गई, जब आप एक्सचेंज ऑफ मशीन करते हैं लॉस के साथ या गेन के साथ। अब एक लास्ट केस बच गया हमारे पास, डिवीजन ऑफ लाइफ का। जब आप मेजर और होल करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे
एक बिल्डिंग है उस पर आपने बहुत सारा खर्चा कर दिया, जब बहुत सारा खर्चा करेंगे ना आप उसके ऊपर, उसकी मिसाल के तौर पे आप उसकी वॉल्स की कलर को चेंज करवाएंगे, प्लास्टर वगैरह करवाएंगे, तो उससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जब लाइफ बढ़ती है ना खर्चा होने के बाद, फिर डेप्रिसिएशन की मेथड में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं, तो हम उसे देख रहे हैं। ये लास्ट हमारे पास केस बच गया, उसके बाद हम उसे टॉपिक हमारा वाइंड अप हो रहा है। अगर आप इसे देखना चाहें तो आपके पास बुक में पेज नंबर 122 पर ये केस मौजूद भी है, ठीक है। मैं उसी में से चंद चीज़ें लेके उसे आगे बढ़ा रहा हूँ, या मैं उसे अपने तौर पर खुद से इस केस को आगे डील कर रहा हूँ, ठीक है। इसी के मुताबिक यहाँ इस क्वेश्चन के मुताबिक ही आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया डेटा, ठीक है। मेजर और ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉस्ट ऑफ मशीन ऑलवेज वेरी लाइफ, डेट ऑफ परचेज, स्ट्रेट लाइन, रिक्वायरमेंट नंबर फर्स्ट में कहा कि 2015, 16, 17 तक का डेप्रिसिएशन निकालें। स्ट्रेट लाइन का ये फॉर्मूला 15, 16, 17 का टोटल 17 तक का डेप्रिसिएशन आपके पास 54,000 आ गया, ठीक है। अब वो यहाँ पहुँच के हमें कहता है कि कंपनी incurred major overhauling, ठीक है। या फिर लिख देता है कि कंपनी मेक द plaster and color of building walls resulting उसके रिजल्ट में क्या हुआ भाई, लाइफ ऑफ मशीन में चल पुर्जे चेंज करवाए, उसकी रिपेयरिंग अच्छी खासी करवाई, रिजल्टिंग लाइफ ऑफ मशीन वॉज, अच्छा मैं चले एक्स मशीन इज एक्सटेंडेड टू 2000, इसकी लाइफ 5 साल तक थी ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 दिसंबर 2017, ये सारा काम दिसंबर 2017 को या फिर जनवरी 2018 को हो रहा है, एक ही बात है, दिसंबर को करो या जनवरी, इसलिए ये क्लोजिंग ये ओपनिंग है। 2018 के शुरू में कंपनी ने पैसा लगाया है, उसकी रिपेयरिंग करवाई मशीन की अच्छी खासी, उसके नतीजे में मशीन की लाइफ ऑफ मशीन इज एक्सटेंडेड, मशीन की लाइफ बढ़ गई। भाई पहले कितनी थी 5 ईयर, ठीक है, उसको 3 साल तो गुजर गए, 2 साल बच गए थे। अब उसकी लाइफ 2 साल जो बची हुई थी वो लाइफ उसकी चली गई 2000 मिसाल के तौर पर 25 तक, ठीक है। तो कितनी लाइफ हो गई 2025 तक गई, ठीक है, एक्सटेंडेड टू 2015, इसका मतलब भाई इसकी लाइफ जो है ना 2015, 16, 17, 18, 19 ये थी, ठीक है, लाइफ इसकी 2 साल बची हुई थी। अब कितनी हो गई इसकी न्यू लाइफ भाई 2, 18 में हम ये काम कर रहे हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इसकी लाइफ अब इतनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ईयर हो गई इसकी लाइफ, अब 8 ईयर लिखी जाएगी इसकी लाइफ, ठीक है। अच्छा 12, ये आपके पास इसकी लाइफ आ गई 8 ईयर्स। अब हम इसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो अब इसमें कैलकुलेशन यहाँ तक की तो आपने इस तरह कर दी, ठीक है। जब आप इसके बाद 18 की कैलकुलेशन करेंगे ना, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2018 एंड 19, रिकॉर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
रिपेयर, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि जब आप 2018 का डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे तो उसमें फॉर्मूला वैसे क्या लगता है, कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। ये हो सकता था आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते डिविनेशन का, सम ऑफ एयर का, आर्स का, यूनिट्स का, कोई भी, लेकिन जैसे ही आपकी मेजर और होल होगा ना, आपकी रिपेयरिंग होगी, तो अब उसके बाद आप फॉर्मूले को चेंज कर देंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला चेंज होकर कौन सा हो जाएगा, कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू, ठीक है, और इसमें प्लस कर लेंगे आप एक्स्ट्रा चार्जेस जो आपके लगे, ठीक है, उसको आप प्लस कर लेंगे, जो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगे अब वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा मशीन का, और फिर नीचे आप लिखेंगे न्यू लाइफ मशीन, ठीक है। आपके पास इसमें केस मौजूद भी है, ठीक है। न्यू रिमेनिंग लाइफ इसमें लिखी जाएगी, ठीक है। अब आप इसमें कॉस्ट 1 लाख माइनस सॉल्वेज वैल्यू 10,000 प्लस एक्स्ट्रा कितना पैसा खर्च हुआ भाई रिपेयरिंग का, वो यहाँ पे आपको लाजमी दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे कंपनी इनकर्ड मेजर और होल यह दिया जाएगा 4 रुपीज 50,000, 50,000 रुपये और लगाए कंपनी ने, आप यहाँ प्लस कर लेंगे 50,000 रुपये, ठीक है। अब न्यू लाइफ लिखेंगे, न्यू लाइफ अब कितनी बची हुई है भाई, 8 ईयर्स, यहाँ अब आप न्यू लाइफ लिखेंगे इसकी 8 ईयर्स की। तो इस तरीके से आपके पास न्यू लाइफ, रिवाइज लाइफ के नाम से भी आमतौर पर आती है, ठीक है। रिवाइज लाइफ अगर ऐसा हो एक्सटेंडेड 2015 लिखा हुआ है ना, इसको यूँ भी कर सकते हैं आप, शुरू से लाइफ कितनी हुई 15 तक, इसे हटाएं ज़रा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब हो गई 11 साल इसकी लाइफ। 11 में से आप कितनी इस्तेमाल हो चुकी, 1 2 3, 3 साल इस्तेमाल हो चुकी, वो हटा दें तो क्या बच जाता है, रिमेनिंग लाइफ 8 ईयर। तो वही 8 आ गया जो पहले लिखा था। चाहो तो यूँ पहले वाले तरीके से कैलकुलेट करो, चाहो तो ये वाले तरीके से कैलकुलेट करो। इस तरह तुम्हारे पास जो है वो 2 तरीके हैं कैलकुलेशन के, तो हमारे पास इस तरह से जो है वो 8 ईयर्स आएगा कि आपके पास न्यू रिमेनिंग लाइफ। आप ज़रा इसे देखें तो ये कॉस्ट में से जब आप, अच्छा एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं आपको यहाँ फॉर्मूले के अंदर छोटी सी बात मैं बताना भूल गया कि यहाँ हम इसमें एक और चीज़ माइनस करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 54,000, ठीक है। अब बताएं 1 लाख रुपए कॉस्ट थी, ठीक है, उसमें से आपने उसकी सॉल्वेज वैल्यू माइनस की 90,000, 90,000 में 54,000 मजीद माइनस करें, आपके पास बच गए 36,000, ठीक है। अब जो 36,000 रुपये बचे उसमें आपने 50,000 रुपये प्लस कर लिए, 36,000 प्लस 50,000 रुपये, 36,000 प्लस 50,000 रुपये डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स, ठीक है। वैसे ये है। अब आप दूसरा एक और तरीका अगर मैं आपको अगर मैं बताऊँ ना, तो इसका एक दूसरा तरीका ये भी है, आप इसको यूँ भी कर सकते हो कि आप इसे बजाय इस तरह लिखने के आप इसको देखें, याद रखें आ क्या रहा है आखिर में, 36 40 को मिलाएं क्या है 86 और 8 ईयर्स, ये आ रहा है, इसको याद रखें बस। दूसरा एक तरीका बता रहा हूँ उससे भी यही आएगा, कॉस्ट
कोस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, और माइनस प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है, और न्यू लाइफ कैसे आएगी, टोटल लाइफ माइनस यूज्ड, ठीक है। टोटल लाइफ अब हो गई 11 ईयर, यूज हो चुकी 3 साल, 15, 16, 17, कोस्ट थी 1 लाख, माइनस करें उसमें 54,000 अब तक मशीन इस्तेमाल हो चुकी, और मजीद खर्चा हो गया 50,000 का, ठीक है। इसका मतलब हो गया यहाँ आंसर आ रहा है 96,000, ठीक है। इन सबको करें तो इस 96,000 में यहाँ आ रहा है 8 ईयर्स, ठीक है। इस 96,000 में आप माइनस करेंगे 96,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये आ जाएगा 86,000, ये दोबारा 86 आ गया, तो एक ही तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको 2 तरीके बता चुका, मैं आपको फाइनल एक तरीका बता रहा हूँ, उसमें भी आंसर यही आएगा। देखें, आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करें, स्ट्रेट लाइन वाला, डिमिनिशिंग वाला, आर वाला, यूनिट वाला, सम ऑफ एयर डिजिट वाला, आप उसमें 2017 तक पहुँचे। जब आप उसको 17 में इसे जो है वो रिपेयर करवा रहे, 2017 तक उसकी कैलकुलेशन में इस तरह कैलकुलेशन करके इस फॉर्मूले से पहुँचो। उसके बाद आप क्या करोगे, न्यू कोस्ट मालूम करोगे इसकी, और न्यू लाइफ मालूम करोगे मशीन की। अच्छा, न्यू कोस्ट का तरीकाकार क्या है, आप लिखेंगे ओल्ड कोस्ट माइनस करेंगे उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपके पास माइनस करने के बाद 46,000 बचेगा, उसे कहते हैं बुक वैल्यू, उसमें आप प्लस कर लोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर एक्सपेंस। कितना खर्च हुआ है पैसा, 50,000, ये आपके पास 96,000 न्यू कोस्ट का, ठीक है। अब न्यू लाइफ, टोटल लाइफ 15 से 25 तक, ठीक है। 11 ईयर्स, बस 2 मिनट हो गए नीचे आ 8 ईयर्स, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, कोई भी फॉर्मूला लगा के यहां तक पहुंचो, कोई भी फॉर्मूला लगा के यहां तक पहुंचो। जब आप न्यू कोस्ट न्यू लाइफ मालूम कर लो तो उसके बाद हमेशा एक ही फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला आपके पास होगा। जैसे ही मेजर अगर होल होगा तो आपके पास फिर एक ही फॉर्मूला एप्लीकेबल है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला आपके पास होगा कोस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कौन सा, स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में न्यू कोस्ट कर लो, ठीक है, कोस्ट को न्यू कोस्ट कर लो, लाइफ है न्यू रिमेनिंग लाइफ कर लो, न्यू रिमेनिंग लाइफ। समझ आ रही बात। अब जरा कैलकुलेट करें क्या आता है, 96,000 माइनस न्यू लाइफ न्यू कोस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ आ गई 8 ईयर। क्या ये 86,000 हो गया दोबारा वही पुराना, और 8 ईयर 8 आ जाएगा। अब इसका नया डेप्रिसिएशन 86,000 डिवाइडेड बाय 8, $10,750। अब इसके बाद 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक यही डेप्रिसिएशन रहेगा हर साल।
10,750, 10,750, 10,750, ऐसे ही रिपोर्ट होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अनाउंस और डेप्रिसिएशन। लेकिन याद रखें जब कभी भी आपके पास मेजर ओवरऑल होता है तो उसमें आप एक चीज़ की ख्याल रखते हैं, आप ये करते हैं उसमें कि जब भी कभी आप मेजर ओवरऑल करते हैं तो एक 50,000 रुपये की एंट्री बनेगी, ठीक है। 50,000 रुपये आप क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो ये आपकी एक एंट्री बनती है कि भाई आप 50,000 रुपये उसके ऊपर पे कर रहे हो। आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि नई पोस्ट आ रही है तो उसकी एंट्री बनती है। एंट्री आप क्या बनाते हैं, आप एंट्री बनाएंगे इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट में, ठीक है, और आप क्रेडिट में लिखते हैं कैश को। कितना भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 54,000 रुपीज़ को आप लिखेंगे। ये आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ख़त्म हो गया और आपने ये आपके पास कैश लिखा हुआ है, ये आपके पास पेमेंट कैश की, ये आपके पास क्वेश्चन को बुक में तलाश कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं क्योंकि वो ख़त्म हो रहा है, हम उस रिपोर्ट को ख़त्म कर रहे हैं, नहीं रह पा रही है, और उसके साथ जो है वो क्रेडिट में हम लिख देते हैं 54,000 रुपीज़ को कैश में, ठीक है, कि हमने उसमें 54,000 रुपीज़ को कैश किया। अच्छा, अगर थोड़ा सा मैं वैसे इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कैश की अमाउंट को जो कैश पे किया है वो 50,000 क्योंकि मैंने कैश पे किया है 50,000 रुपीज़, तो मैंने इसे 50,000 रुपीज़ लिखा, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा कम हुआ है 54,000। पर ये आप एंट्री बनाएंगे और इसमें आप लिखेंगे टू रिकॉर्ड कैश पेमेंट टू फॉर कैश पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर्स। ये आपके पास एंट्री कंप्लीट होती है, ठीक है। अच्छा, एक केस, ये तमाम केस कंप्लीट हो गए। एक केस आता है चेंज ऑफ मेथड का कि भाई 2017 तक हमने स्टेटमेंट चलाया, अब हम इसके बाद दूसरे चलाने चाह रहे हैं, तो आप इसी तरह करते हैं। 2017 तक आपने चलाया, दूसरा स्टार्ट करते हैं, उसमें भी आप एक्यूमुलेटेड अमाउंट को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, उसमें भी आप इसी तरीके से उसे चला रहे होते हैं। 12 मेरे अंदाजे से ये एंट्री कैश के साथ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन कुछ इस तरह है कि यहाँ 54 आना चाहिए, यहाँ 50, तो 4,000 रुपीज़ आपके पास फिर गेन में आना चाहिए, 4,000 रुपीज़, ठीक है, कि 50,000 की पेमेंट की आपने और उसकी जो है वो 54,000 रुपीज़ आपने इसमें मशीन की जो वैल्यू आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कम हुई है, 54 से कम हुई है, लेकिन पेमेंट आपने 50,000 रुपये की है, ठीक है। ये आपके पास कंप्लीट हो गया तमाम, ठीक है, डेप्रिसिएशन का टॉपिक। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है।